हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यानी कि TWS का सेकंड पार्ट। इसमें हम देखते हैं 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से जो हमारे रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस इनका अरेंजमेंट, यानी कि इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो आंसर है रेजिस्टेंस को हम कर सकते हैं दो तरीके से अरेंज। पहला होता है हमारा सीरीज में, दूसरा होता है हमारा पैरेलल में। सीरीज में जब हम इसको अरेंज करेंगे तो वहां पर हमें कुछ और रिजल्ट मिलेगा, और जब हम पैरेलल में करेंगे तो उसमें हमारा रिजल्ट कुछ और मिलेगा। तो उन्हीं रिजल्ट को हम देखेंगे वन बाय वन। पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स इन सीरीज। आपने क्या किया, रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दिया। तब देखिए इसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे। मैंने बात की यहां पर रेजिस्टर्स मैंने लिए, कितने ले लिए मैंने, मान लीजिए 3 रेजिस्टर्स मैंने ले लिए, यहां पर 3 रेजिस्टर्स ले लिए। तब मेरा ये किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, तो देखिए अरेंजमेंट को देखते हैं। यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस या एक रेजिस्टर, सेकंड रेजिस्टर और ये थर्ड रेजिस्टर ले लिया, और यहां पर एक बैटरी लगा दी, साथ में यहां पर एक की ले ली। अब ये हमारा टर्मिनल है पॉजिटिव, ये है हमारा नेगेटिव। इसको नाम दे दिया मैंने R1, इसको नाम दे दिया R2, इसको नाम दे दिया R3। यहां पर मैंने की को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। की क्लोज करते ही इसमें करंट ट्रेवल करेगा, कितना करेगा, I, और लौट कर कितना आएगा, I। ठीक है, क्योंकि सीरीज में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब जितने भी आपके पास रेजिस्टर्स हैं उन सभी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। R1 की अगर मैं बात करूं तो R1 का हो जाएगा V1, R2 की बात करूं तो इसका हो जाएगा V2, R3 की बात करूं तो इसका हो जाएगा V3। ठीक है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से हम इन जो हमारे सर्किट डायग्राम है या जो हमारी अरेंजमेंट है रजिस्टर के, उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हमारे 3 रजिस्टर्स हो गए, उन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और करंट का जो अमाउंट है वो हमारा सेम ही रहता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं अपने फॉर्मूले की, V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा IR। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सभी को। ये हम बात कर रहे हैं सीरीज में। ठीक है, V इज इक्वल टू IR। अगर मैं यहां पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V की बात करूं, तो मेरा V होगा इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 के, यानी कि तीनों पोटेंशियल डिफरेंस जो भी मिल रहे हैं आपको R1, R2 और R3 का, इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे नेट पोटेंशियल डिफरेंस यहां मिल जाएगा। और साथ में अगर मैं बात करूं तो जैसा मुझे पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है, तो मैं अगर यहां से V1 की वैल्यू निकालूं तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I R1, क्योंकि ये R1 का मेजर कर रहा है। मैं V2 की बात करूं तो ये हो जाएगा I R2, क्योंकि ये R2 की बात कर रहा है। मैं बात करूं V3 की, ये हो जाएगा आपका I R3, क्योंकि ये थर्ड वाले की बात कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस टर्म को ले लूं, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करूं, तो देखिए जरा क्या बनेगा। यहां से मेरा V इज इक्वल टू क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू I R1, V2 की वैल्यू I R2 और V3 की वैल्यू I R3। V की वैल्यू पुट कर देते हैं। V की वैल्यू क्या है, यहां पर IR है, तो IR इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब IR यहां से देखिए तीनों के पास I है, इसका मतलब I कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां I से I कैंसिल, यानी कि R इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्योंकि देखिए हमारा किसका निकाला हमने, सीरीज में निकाला है, तो यहां पर S लगा देंगे छोटा सा। तो ये आपका फॉर्मुलेशन हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना होगा, उन सभी रेजिस्टर्स के सम के इक्वल होगा। तो जहां पर इनका एल्जेब्रिक सम हम लेने शुरू कर दें, यानी कि जहां पर एल्जेब्रिक सम आप लोगे उसका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमेशा कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है,
द नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ऑलवेज हायर। ये हमेशा ज्यादा मिलेगा अगर हम सीरीज की बात करेंगे। सेकंड कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखिए सेकंड कॉम्बिनेशन है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में क्या करेंगे? तो देखिए पैरेलल में क्या हो जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एक ले लिया यहां पर, ये हमने सेकंड ले लिया यहां पर, और एक और ले लेते हैं यहां पर, हमने ये थर्ड ले लिया। यहां पर हमने एक बैटरी लगा दी और यहां पर एक की लगा दी, इस की से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए जरा, यहां पर हमने की को कर दिया क्लोज, यहां पर करंट ट्रेवल करेगा क्योंकि ये हमारा है पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव। यहां से हमारा करंट जा रहा है आई, इस पॉइंट तक हमारा करंट जाएगा आई। अब देखिए यहां पर इस पॉइंट पर आकर इसको 3 लाइन मिल रही हैं, यानी कि 3 डायरेक्शन मिल रहे हैं। इस जंक्शन के बाद यहां से क्या हो जाएगा, आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो 3 भागों में बट जाएगा अकॉर्डिंग टू द पाथ। जैसा भी आपका पाथ है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करूं इस जंक्शन पे, तो ये मैंने मान लिया ये मेरा R1 है, ये मान लिया R2 है, ये मान लिया R3 है। तो अब इसमें जो करंट जाएगा, R1 में जो जाएगा उसे हमने नाम दे दिया I1, R2 में जाएगा उसे नाम दे दिया I2, और R3 में जाएगा उसे नाम दे दिया I3। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? आगे देखिए यहां पर हमने क्या किया, दो हमारे ये तीनों के तीनों जो रेजिस्टर्स हैं, देखिए एक ही जंक्शन से कनेक्ट हैं। अगर एक ही जंक्शन से कनेक्ट होते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होता है, यानी कि यहां पर जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कॉमन होगा, V कंप्लीट होगा, सभी के लिए बराबर होगा। तो अब इसके अगर एक्सप्रेशन को करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? तो देखिए आपको मालूम है कि V इज इक्वल टू IR होता है, लेकिन V तो आपका कैसा है, कांस्टेंट है, कॉमन है। चेंज क्या हो रहा है, यहां पर चेंज हो रहा है I। तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V अपॉन R बन जाएगा। अब मैं बात करूं I की, तो I टोटल करंट किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। अगर मैं यहां पर I1 की बात करूं तो देखिए I1 कितना होगा, I1 होगा आपका V अपॉन R1 के। I2 की बात करूं तो V अपॉन R2, और I3 की बात करूं वो हो जाएगा V अपॉन R3 के। ठीक है, अब इसी को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं पुट करूं कि I इज इक्वल टू मेरा क्या था, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू है V अपॉन R1, I2 की वैल्यू है V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू है V अपॉन R3। साथ में I की बात करूं तो I की वैल्यू है V अपॉन R, और यहां सबके पास से V कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहां पर V से V कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये आपका 3 बच गया। तो ये आपका हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। किसके लिए हो जाएगा ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं, चाहे हमारे सीरीज की बात हो चाहे हमारे पैरेलल कनेक्शन की बात हो। अब यहां पर देखिए ये सभी क्या आ रहे हैं, इनवर्स में आ रहे हैं, और जब इनवर्स में आते हैं तो उसका नेट रेजिस्टेंस हमेशा कम मिलता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां पर द नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस in parallel is always lower। ये हमेशा कैसा मिलेगा आपको, कम से कम मिलता है। इसलिए हमारे घरों के जितने भी कनेक्शन होते हैं वो सभी पैरेलल कनेक्शन में ही रखे जाते हैं, सीरीज में नहीं रखे जाते, क्योंकि सीरीज में लगा देंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, वायर में शॉर्ट सर्किटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लोड बढ़ने लग जाएगा। इस वजह से हम यूज नहीं करते हैं सीरीज कनेक्शन को, हम प्रेफर करते हैं पैरेलल कनेक्शन को। तो आज की आपकी वीडियो में इतना हमने समझाया, सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा।
ऐसे ही सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज में जिसका नाम है TWS3। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।